रेलवे की तैयारी करें अब हमारे साथ। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी फर्स्ट स्टेज डेली प्रैक्टिस सेट mock test on daily basis. We are giving 15 exam oriented questions for you. In this video series, we will also solve previous year exams paper latter phase. You can examine yourself before RRB examine you. For more practice, you can purchase our books on railway exams from given link of Amazon. Get selected in railway exams without coaching in first attempt. And now, questions and answers. Question number 1. निफे शब्द संबंधित है ए पृथ्वी की प्रॉपर्टी से, बी पृथ्वी के कोर से, सी आवर्त सारणी से, डी कंप्यूटर से। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। निफे शब्द अंग्रेजी में NIFE से बना है, जिसका अर्थ है निकल जोड़ फेरस। पृथ्वी को प्रॉपर्टी से नीचे पृथ्वी की कोर संगठन निकेल और फेरस से बना है। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रीय आय क्या है? ऑप्शन ए बाजार मूल्य पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, बी उत्पादन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद, सी बाजार मूल्य पर निबल देशीय उत्पाद, डी उत्पादन लागत पर निबल देशीय उत्पाद। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। किसी देश में एक वर्ष में उत्पन्न के साधनों के सहयोग से जो वस्तुओं का शुद्ध उत्पादक साधन कीमतों पर प्राप्त होता है, उस साधन लागत को राष्ट्रीय उत्पाद कहते हैं। इसमें उत्पादन के साधनों को मजदूरी व वेतन, लगान, ब्याज तथा लाभ के रूप में प्राप्त आय तथा विदेशों से शुद्ध साधन आय सम्मिलित होती है। इसलिए साधन लागत पर शुद्ध राष्ट्रीय आय को साधनों के भागों के अनुसार राष्ट्रीय आय कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की? ऑप्शन ए 1940 ईस्वी में, बी 1942 ईस्वी में, सी 1943 ईस्वी में, डी 1945 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था। वे स्वयं ही इस सरकार के प्रधानमंत्री तथा मुख्य सेनापति बने। संसार की 9 शक्तियों, जिनमें जापान, जर्मनी तथा इटली भी थे, इस अस्थायी सरकार को मान्यता प्रदान की। क्वेश्चन नंबर 4, यदि बॉम्बे को MY लिखा जाता है तो तमिलनाडु को कैसे लिखा जाएगा? ऑप्शन ए MNU, बी AITIATIAT, सी ALDLDALD, डी TIATIATIA। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। बॉम्बे 6 अक्षर का शब्द है, जिसका तीसरा स्वयं छठा अक्षर रिपीट होता है। तमिलनाडु 9 अक्षर का शब्द है, इसलिए इसका कूट MNU होगा। क्वेश्चन नंबर 5, गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित है? ए राज्य का नियंत्रण, बी प्रतियोगात्मक, सी न्यासिता आधारित, डी ग्रामीण सहकारिता। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। गांधी के अनुसार भारत गांवों का देश है। यदि गांव नष्ट हो जाएंगे तो भारत भी नष्ट हो जाएगा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था स्वदेशी, ग्रामीण सहकारिता एवं सहयोग पर आधारित थी। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस कहां से कहां तक चली? ऑप्शन ए दिल्ली से हावड़ा तक, बी दिल्ली से आगरा तक, सी दिल्ली से भोपाल तक, डी दिल्ली से गुवाहाटी तक। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। राजधानी एक्सप्रेस पूर्णतया वातानुकूलित व तीव्र गति से चलने वाली तथा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से युक्त रेलगाड़ी है, जिसकी गति 120 से 130 किलोमीटर प्रति घंटे होती है। ये राज्यों की राजधानी को नई दिल्ली से जोड़ती है। देश की प्रथम राजधानी एक्सप्रेस 1 मार्च 1969 को दिल्ली और हावड़ा के बीच चली। क्वेश्चन नंबर 7, बौद्ध शिक्षा का वर्णन निम्नलिखित में से किस में है? ए त्रिरत्न में, बी त्रिपटक में, सी शील व्रत में, डी अजु व्रत में।
सही जवाब होगा ऑप्शन बी। बौद्ध साहित्य में 3 पिटक हैं जिसे त्रिपिटक कहा जाता है। ये हैं, पहला सूत्र पिटक, इसमें बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है। दूसरा अभिधम्म पिटक, इसमें बौद्ध संघ के नियमों का उल्लेख मिलता है। तीसरा विनय पिटक, इसमें बौद्ध दर्शन का विवेचन है। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान के 42वें संशोधन में निम्न में से क्या जोड़ा गया? ए संप्रभुता, बी नागरिकता, सी कर्तव्य परायणता, डी धर्मनिरपेक्षता। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। संविधान के 42वें संशोधन जो कि 1976 में किया गया के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता जैसे शब्द जोड़े गए। संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों का भी अनुच्छेद 51(8) के तहत इसी संशोधन में जोड़ा गया। क्वेश्चन नंबर 9, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? ए मंगल, बी बृहस्पति, सी शनि, डी यूरेनस। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। टाइटन यानी कि टिटॉन शनि के 21 उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह है, जो आकार में बुध ग्रह के समान है। इस पर वायुमंडल और गुरुत्वाकर्षण दोनों मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग निम्न में से किससे अपरिचित थे? ए तांबा, बी कांसा, सी लोहा, डी सोना। सही जवाब होगा ऑप्शन सी। सिंधु सभ्यता के लोग तांबा, कांसा, सोना, चांदी तथा सीसा आदि से परिचित थे, परंतु लोहे के बारे में नहीं जानते थे। सिंधु सभ्यता की खुदाई में लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। क्वेश्चन नंबर 11, हरे मेढक की पीठ पर आंखों की संरचना जैसे काले धब्बों को वैज्ञानिक ने क्या नाम दिया? ए एसाफाटिडा, बी एरोजोना ट्रिगिस, सी एस्ट्रोबाइट्रचस ओरिचियाना, डी लोना एस्टोटा। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। इस प्रजाति के मेंढक की पीठ पर काले धब्बों जैसी संरचना होती है। खतरे की स्थिति में नर मेंढक अपनी पीठ को उठाकर इन धब्बों को प्रदर्शित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंशों द्वारा शासन किया गया? ए 4, बी 7, सी 5, डी 6। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। दिल्ली सल्तनत में कुल 5 राजवंशों ने निम्नलिखित क्रमानुसार शासन किया। गुलाम वंश 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक, खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक, तुगलक वंश 1320 से 1398 ईस्वी तक, सैयद वंश 1414 ईस्वी से 1451 ईस्वी तक, लोधी वंश 1451 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। क्वेश्चन नंबर 13, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किसने किया? ए जवाहरलाल नेहरू, बी के बिरला फाउंडेशन, सी शांति प्रसाद जैन, डी गिरीश कर्नाड। और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। भारतीय ज्ञानपीठ साहित्य और शोध संस्थान की स्थापना 18 फरवरी 1944 को शांति प्रसाद जैन द्वारा की गई थी। इसी संस्था द्वारा 1961 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत की गई थी और प्रथम पुरस्कार 1965 ईस्वी में मलयालम भाषा के लेखक जी शंकर कुरूप को प्रदान किया गया था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। सूफी संप्रदाय कौन से धर्म में विकसित हुआ? ऑप्शन ए हिंदू, बी मुस्लिम, सी सिख, डी जैन। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। सूफी संप्रदाय मुस्लिम धर्म में विकसित हुआ। सूफी धर्म इस्लामी रहस्यवाद का ही एक रूप है जो हिंदू विचारधारा, विश्वास और रीति रिवाजों से बहुत प्रभावित हुआ। क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस सेट का आखिरी क्वेश्चन है। NAM का पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? ए कैरो में, बी नई दिल्ली में, सी बेलग्रेड में, डी लुसाका में। और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी।
नैम का पहला शिखर सम्मेलन 1961 में बेलग्रेड में हुआ था। इसी के साथ ये सेट यहीं समाप्त होता है। अगले सेट में हम मिलेंगे नए सवालों के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। धन्यवाद।